खैर, किसी भी बड़े ऑफिस या सफल व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के पीछे असल में किसका हाथ होता है? बिल्कुल, कुशल प्रशासनिक पेशेवरों का। आज के इस विशेष विश्लेषण में आधिकारिक स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट हिंदी कोर्स के 1 साल के पूरे सिलेबस को गहराई से समझा जाएगा। यह सिलेबस देखा जाए तो एक बहुत ही स्थिर और शानदार करियर का सीधा सीधा रोड मैप है। आइए एक नज़र डालते हैं कि इस चर्चा में किन प्रमुख पड़ावों से गुजरना होगा। शुरुआत होगी कोर्स के परिचय से, फिर समझेंगे इसकी ट्रेनिंग और संरचना को। उसके बाद प्रमुख शिक्षण परिणामों पर बात होगी, फिर मूल्यांकन और परीक्षा मानदंड, और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा, करियर के बेहतरीन अवसर। तो भाग 1, कोर्स का परिचय, बुनियादी जानकारी और इसकी मान्यता। अब कोई भी कोर्स चुनने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी असल मान्यता क्या है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना यानी CTES के तहत आने वाला ये कोर्स सीधे प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी DGT द्वारा अधिकृत है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे पूरे देश में मान्यता प्राप्त है और इसे बिल्कुल आज के आधुनिक लेबर मार्केट की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है। और ये कोर्स आखिर पढ़ाया कहाँ जाता है? पूरे भारत में फैले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से, जिन्हें आमतौर पर ITI यानी ITI कहा जाता है। इस 1 साल के NSQF लेवल 3.5 प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर एक बहुत ही खास सर्टिफिकेट मिलता है, राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र या NTC, जो कि पूरी दुनिया में मान्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, प्रशिक्षण और कोर्स की संरचना यानी समय का विभाजन कैसे किया गया है। अब इन 1200 घंटों के ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे 840 घंटे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल काम के लिए रखे गए हैं। जी हाँ, थ्योरी के लिए मात्र 240 घंटे और रोजगार कौशल के लिए 120 घंटे। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि यहाँ फोकस सिर्फ किताबें रटने पर नहीं, बल्कि हाथों हाथ असल काम सीखने पर है। इसके अलावा ट्रेनिंग का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, पूरे 150 घंटे की अनिवार्य ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट। असल में यही वो चरण है जो क्लासरूम की थ्योरी को असली दुनिया के कामकाज से जोड़ता है। ये एक तरह से दोनों के बीच एक बेहद मजबूत पुल का काम करता है। अब आते हैं भाग 3 पर, मुख्य शिक्षण परिणाम, जिसे एक प्रोफेशनल टूलबॉक्स भी कहा जा सकता है। इस टूलबॉक्स का सबसे पहला और सबसे खास हथियार है आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड। इसमें सिर्फ लिखना ही नहीं, बल्कि व्यंजनों और स्वरों की दिशा, हुक, लूप और उपसर्ग के नियम भी बारीकी से सिखाए जाते हैं। शब्दों को आधा या दोगुना करने के नियम तो इसमें ऐसे हैं जो हिंदी डिक्टेशन को सुपर फास्ट स्पीड से लिखने और बिना किसी गलती के ट्रांसक्राइब करने में मदद करते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में ये कौशल सच में बहुत काम आता है। लेकिन सिर्फ शॉर्ट हैंड ही काफ़ी नहीं है। डिजिटल टूलकिट में भी महारत हासिल करना आजकल बेहद ज़रूरी है। इसलिए हाई स्पीड टाइपिंग के साथ साथ कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज दी जाती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना, MS वर्ड में बढ़िया डॉक्यूमेंट्स तैयार करना और MS एक्सेल में फॉर्मूले लगाकर डेटा मैनेज करना, ये सब इस कोर्स का एकदम मुख्य हिस्सा हैं। अब एक बेहतरीन सेक्रेटेरियल असिस्टेंट को रोज़मर्रा के ऑफिस ऑपरेशंस भी संभालने होते हैं, जैसे कि डायरी और डिस्पैच रजिस्टर मेंटेन करना, फाइलों का सही से प्रबंधन करना, डाक सेवाओं का इस्तेमाल और यहाँ तक कि ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक करना। इसके अलावा ऑफिस में सुरक्षा और साफ सफाई बनाए रखने की जागरूकता भी सिखाई जाती है। ये पूरा का पूरा एक पैकेज है। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। संचार के आधुनिक तरीकों के बिना कोई भी ऑफिस अधूरा है। इसीलिए शानदार पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, प्रोफेशनल ईमेल लिखना और ऑनलाइन फॉर्म भरना भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही ऑफिस की ज़रूरी मशीनें जैसे फैक्स मशीन, फोटोकॉपियर और इलेक्ट्रॉनिक स्टेंसिल कटर को पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 की ओर, मूल्यांकन और परीक्षा मानदंड यानी पूरे सफर का चेक पॉइंट। इस पूरे कोर्स के दौरान मूल्यांकन को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये पूरे साल लगातार चलता रहता है, अटेंडेंस, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स के आधार पर।
और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन यानी समिटिव असेसमेंट। ये साल के अंत में डीजीटी द्वारा लिया जाने वाला एक फाइनल टेस्ट है, जिसे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कहते हैं। यही वो परीक्षा है जो अंतिम प्रमाण पत्र तय करती है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है। थ्योरी विषयों में तो पास होने के लिए सिर्फ 33% अंक चाहिए, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रैक्टिकल स्किल्स में न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य है। ये आंकड़ा खुद ब खुद साबित कर देता है कि इस कोर्स में किताबी ज्ञान से ज्यादा असल दुनिया के प्रदर्शन और काम की क्वालिटी को अहमियत दी गई है। आंतरिक मूल्यांकन में अंकों का बंटवारा कुछ इस तरह होता है कि काम में कितनी सफाई और सटीकता है। अगर स्कोर 60 से 75% के बीच है तो काम अच्छा माना जाता है, बस थोड़े मार्गदर्शन की जरूरत होती है। 75 से 90% का मतलब है काम में उच्च सटीकता है और मदद की बहुत कम जरूरत है। और अगर स्कोर 90% के पार है तो इसका मतलब है उत्कृष्ट कौशल। इसमें किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती, काम पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। और अब इस चर्चा का अंतिम और सबसे रोमांचक हिस्सा, भाग 5, करियर और रोजगार के अवसर यानी भविष्य की संभावनाएं। इस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के हाथ में आते ही सरकारी और कॉरपोरेट सेक्टर के दरवाजे खुल जाते हैं। इसके बाद एक कुशल बैक ऑफिस सपोर्ट, एक तेज तर्रार स्टेनोग्राफर, किसी बड़े अधिकारी के निजी सचिव, रिसेप्शनिस्ट या फिर एक बेहतरीन कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में शानदार करियर की शुरुआत की जा सकती है। सच में विकल्प बहुत सारे हैं। और अगर किसी को जॉब से पहले अपनी स्किल्स को और निखारना हो या आगे की पढ़ाई करनी हो तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया रास्ते खुले हैं। उद्योगों में अप्रेंटिसशिप करके राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NAC हासिल किया जा सकता है, या फिर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS के जरिए ITI में ही एक प्रशिक्षक या इंस्ट्रक्टर बना जा सकता है। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। इतने सारे शानदार कौशल और करियर की अपार संभावनाओं को जानने के बाद इनमें से कौन सी प्रशासनिक भूमिका एक आदर्श लक्ष्य हो सकती है? एक बात तो पूरी तरह तय है कि एक मजबूत, स्थिर और सफल पेशेवर करियर की नींव बिल्कुल यहीं से रखी जाती है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।